गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। प्रीवियस क्लास में हम लोग मोलरिटी तक डिस्कस कर चुके थे और मोलरिटी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। फिर हम लोगों ने देखा कि अगर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट फाइंड करना है तो मोलरिटी इनटू वॉल्यूम इन लीटर कर दिया जाए, और नंबर ऑफ मिली मोल्स ऑफ सोल्यूट करना है निकालना है तो मोलरिटी इनटू वॉल्यूम इन एमएल कर दिया जाए। फिर हम लोगों ने दो एसिड और दो बेस या लाइक वाइज सोल्यूशंस के मिक्सचर की रिजल्टेंट मोलरिटी देखी। अब आज हम लोग आगे थोड़ा डिस्कस करेंगे, वो होगी मोलरिटी। और मोलरिटी को स्मॉल एम से दिखाते हैं। इट इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट dissolved in 1 kilogram of solvent। तो फार्मूला हम लोग लिखेंगे तो मोलरिटी इक्वल्स टू मोलरिटी एम इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वेट ऑफ solvent in kilogram। let W2 gram of solute having molar mass M2, molar mass M2 gram per mole is dissolved in W1 gram of solvent is dissolved in W1 gram of solvent। तो मोल्स ऑफ सोल्यूट हो जाएगा वेट ऑफ सोल्यूट अपॉन मोलर मास W2 अपॉन M2, और वेट ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम हो जाएगा W1 अपॉन 1000। तो मोलरिटी M इक्वल्स टू W2 इंटू 1000 अपॉन M2 इंटू W1। इस टाइप का फार्मूला भी आ जाएगा। या फिर अगर W1 ऑलरेडी किलोग्राम में दिया है तो मोलरिटी इक्वल्स टू W2 अपॉन M2 इंटू W1 जो कि किलोग्राम में है। तो ये हमारा मोलरिटी हो गया। तो मोलरिटी हमारा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व्ड इन 1 किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट, और मोलरिटी M इक्वल्स टू तो इसमें डायरेक्ट W2 M2 W1 जैसे तो अब अगर हम लोग कुछ न्यूमेरिकल करें, एग्जाम्पल 4 gram of NaOH is dissolved in 500 gram aqueous solution। अब एक्वस सॉल्यूशन कह दिया गया तो एक्वस सॉल्यूशन का मतलब सॉल्वेंट हमारा वाटर। तो W2 इतना हो गया 4 ग्राम, और M2 हो गया NaOH का मोलर मास 23 + 16 + 1 40 ग्राम पर मोल, और W सॉल्यूशन यहाँ पर जो 500 ग्राम दिया है वो W सॉल्यूशन है। तो मास ऑफ सॉल्यूशन हो गया 500 ग्राम इक्वल्स टू W सोल्यूट प्लस W सॉल्वेंट
जिसको हम लोग W1 लिखते हैं। तो W1 हमारा हो गया 500 माइनस 4 ग्राम, तो 496 ग्राम। तो अब हमको W2 पता है, M2 पता है, W1 पता है, तो मोलरिटी हो गई W2 इंटू 1000 अपान M2 इंटू W1। तो W2 इंटू 1000 4 इंटू 1000 अपान 40 इंटू 496। अच्छा, यूनिट ऑफ मोलरिटी मोल पर केजी या फिर मोल केजी इनवर्स। तो ये हमारा एक सिंपल सा न्यूमेरिकल हो गया मोलरिटी के बेस पर। अब कई बार इसमें ध्यान ये देना है कि हमको इनके बीच में क्या रिलेशन लिखना है। तो अब हमारा नेक्स्ट हो गया, अगर मोलरिटी दी हुई है तो मोलरिटी इक्वल्स टू मोलरिटी इंटू W1 इक्वल्स टू मोल्स ऑफ सोल्यूट या फिर W2 अपान M2। तो मास ऑफ सोल्यूट हो जाएगा W2 इक्वल्स टू M इंटू W1 इंटू M2 और अपान 1000। तो ये हो गया अपान 1000। तो ये मास ऑफ सोल्यूट निकल जाएगा इस फार्मूले से। अब कई बार क्वेश्चन में थोड़ा सा घुमा कर दिया रहता है कि जैसे कैलकुलेट द मास ऑफ एरिया रिक्वायर्ड इन मेकिंग। तो एक न्यूमेरिकल हम लोग कर लेते हैं। एग्जाम्पल, कैलकुलेट द मास ऑफ यूरिया। यूरिया का फार्मूला NH2CONH2 रिक्वायर्ड इन मेकिंग 2.5 किलोग्राम ऑफ 0.25 मोलर 2.5 किलोग्राम ऑफ 0.25 मोलर एक्वस सॉल्यूशन। ये क्वेश्चन है जिसमें कहा गया मास ऑफ यूरिया बताइए। मास ऑफ यूरिया मतलब हमको W2 बताना है और W सॉल्यूशन दिया है 2.5 किलोग्राम और 0. तो मोलरिटी दी है 0.25 मोल पर केजी और W2 बताना है। W सॉल्यूशन दे रखा है 2.5 केजी। तो मान लो 2.5 इंटू 1000 इतना ग्राम, तो 2500 ग्राम। तो अब हमारे पास लेट M2 मोलर मास ऑफ सोल्यूट हो जाएगा 60 ग्राम पर मोल। लेट X मोल ऑफ यूरिया इज रिक्वायर्ड
तो W2 क्या हो गया, मोल ऑफ सोल्यूट इनटू मोलर मास। तो x मोल हमने लिया था इनटू मोलर मास 60, तो x इंटू 60 ग्राम। तो W1, अच्छा W सोल्यूशन हमारा क्या हो जाएगा, W सोल्यूशन हो जाएगा W1 प्लस W2। तो W सोल्यूशन हो गया 2500 इक्वल्स टू W1 प्लस 60x। तो इसका मतलब W1 आ गया 2500 माइनस 60x ग्राम। तो मोलैलिटी जो हो जाएगा हमारा वो W2 इंटू 1000 अपान M2 इंटू W1। तो ये हो गया 0.25 इक्वल्स टू W2। तो W2 हमारा हो गया 60x इंटू 1000 अपान M2। तो अपान M2 60 इंटू W1 2500 माइनस 60x। तो इससे कैंसिल हो जाएगा। तो अब हम यहाँ से x कैलकुलेट कर लेंगे और फिर x इक्वल्स टू W2 अपान M2 कर देंगे। तो इम्प्लाइज दैट W2 इक्वल्स टू 60x। ये हो जाएगा आंसर। तो ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं मोलरिटी पर। यह क्वेश्चन बहुत बढ़िया है। तो इस क्वेश्चन में हम ध्यान से देखें तो हमसे कहा गया है कि कैलकुलेट द मास ऑफ यूरिया रिक्वायर्ड इन मेकिंग 2.5 किलोग्राम ऑफ 0.2 मोलर एक्वस सॉल्यूशन। तो मोलरिटी आ दिया है 0.25 मोल पर केजी। W2 पूछा गया है और W सॉल्यूशन दिया 2.5 किलोग्राम। तो इसको हमने 2.5 इंटू 1000 2500 ग्राम कर लिया। अब मोलर मास ऑफ सोल्यूट 60 ग्राम पर मोल। तो हमने कहा लेट x मोल ऑफ यूरिया इज रिक्वायर्ड। तो W2 इक्वल्स टू मोल्स ऑफ सोल्यूट इंटू मोलर मास। तो 60x हो गया। W सोल्यूशन हमारा 2500 इक्वल्स टू W सॉल्वेंट प्लस W सोल्यूट। तो W1 हमारा आ गया 2500 माइनस 60x। इस फार्मूले पर रखेंगे, यहाँ से x निकल जाएगा और उसके बाद W2 इक्वल्स टू 60x। यही पूछा गया है क्वेश्चन में। तो ये हमारा रिलेशन आ जाएगा। अब नेक्स्ट चीज है कन्वर्जन। तो हम लोग मोलरिटी वगैरह पढ़ चुके हैं हम। तो रिलेशनशिप बिटवीन कैलकुलेशन ऑफ molarity and mole fraction if percentage weight by weight is given। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिस पर बहुत अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल आते हैं। तो क्वेश्चन में ये कहा गया कि अगर परसेंटेज वेट बाय वेट दिया है तो वहां से आप मोलरिटी और मोल फ्रैक्शन को कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो जितना भी परसेंटेज वेट बाय वेट दिया है, और परसेंटेज वेट बाय वेट हम लोग जानते हैं कि अगर 30% वेट बाय वेट कहा गया है तो 35 ग्राम सोल्यूट प्रेजेंट है 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन में। तो मान लो जैसे कहा गया, एग्जाम्पल के थ्रू हम सीखेंगे। 35% by weight solution of 30% by weight solution of यूरिया इन वाटर, ये दिया है। तो हम लोग क्या करेंगे, 30% बाई वेट। तो हम लोग कहेंगे कि 100 ग्राम सोल्यूशन था। तो 100 ग्राम सोल्यूशन था तो 30 ग्राम यूरिया हो गया। अब एक्वस सोल्यूशन है तो 70 ग्राम वाटर हो गया। अब इस फार्मूले में हमको W2 पता चल गया, W2 इक्वल्स टू 30 ग्राम और W1 हो गया 70 ग्राम। अच्छा यूरिया है तो यूरिया का M2 हो गया 60 ग्राम पर मोल। तो M2 हो गया 60 ग्राम पर मोल।
और यहाँ पर इसका मोलर मास m1 हो गया 18 ग्राम पर मोल, जो कि हो गया मोलर मास ऑफ वाटर। तो अब हमको यहाँ से W2 पता है, M2 पता है, W1 पता है, तो मोलैलिटी बड़ी आसानी से कैलकुलेट हो गई। तो मोलैलिटी हो गई W2 इंटू 1000 अपान M2 इंटू W1, तो 30 इंटू 1000 अपान 60 इंटू 70, ये हो गया मोलैलिटी। और यहाँ से मोल ऑफ सोल्यूट हो गया हमारा W2 अपान M2, तो 30 अपान 60, और यहाँ से मोल ऑफ सॉल्वेंट हो गया हमारा W1 अपान M1, तो 70 अपान 18, तो मोल फ्रैक्शन जो हो गया वो हो गया N सोल्यूट अपान N सोल्यूट प्लस N सॉल्वेंट। तो N सोल्यूट हो गया हमारा 30 अपान 60 अपान 30 अपान 60 प्लस 70 अपान 18। तो X सोल्यूट निकल गया, और मान लो X सॉल्वेंट पूछा गया, तो X सॉल्वेंट हो जाएगा 1 माइनस X सोल्यूट। तो यहाँ से हम लोग ये भी कैलकुलेट कर लेंगे। तो इस एक सिंपल से एग्जाम्पल में हम लोगों ने ये देख लिया कि अगर परसेंटेज वेट बाय वेट दिया है तो वहाँ से हम लोग मोलैलिटी और मोल फ्रैक्शन कैसे कैलकुलेट करेंगे। एक बार फिर से हम लोग देखते हैं पूरे प्रोसीजर को। ये एग्जांपल है 30% बाय वेट सोल्यूशन ऑफ यूरिया इन वाटर दिया है। इसका मतलब यूरिया सोल्यूट हो गया और वाटर सॉल्वेंट हो गया। तो M2 हो गया 60 ग्राम पर मोल। अब अगर 30% बाय वेट दिया है तो 100 ग्राम सोल्यूशन। तो बाय वेट का क्या मतलब, अगर 30% बाय वेट कहा गया तो 30 ग्राम ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन में। तो हमने कहा 100 ग्राम सोल्यूशन था, तो सोल्यूट कितना हो गया 30 ग्राम, और सोल्यूट यूरिया है तो उसका मोलर मास हमको पता है। तो 100 ग्राम सोल्यूशन है, सोल्यूट हो गया 30 ग्राम, तो 70 ग्राम वाटर हो गया। वाटर का मोलर मास M1 हो गया। अब जब W2 पता है, M2 पता है, W1 पता है, तो मोलैलिटी यहाँ से निकल गई W2 इंटू 1000 अपान M2 इंटू W1, तो 30 इंटू 1000 अपान 60 इंटू 70। और मोल फ्रैक्शन बताना हुआ तो इसके मोल हो गए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट W2 अपान M2 30 अपान 60, और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट W1 अपान M1 70 अपान 18। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट N सोल्यूट अपान N सोल्यूट प्लस N सॉल्वेंट, और मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट पूछा गया तो 1 माइनस X सोल्यूट हो गया। तो ये हमारा कैलकुलेशन ऑफ मोलैलिटी एंड मोल फ्रैक्शन। और अगर एक चीज और दे दी जाए डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन, तो वहां से अगर डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन दिया है तो हम लोग मोलैरिटी भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो कैलकुलेशन ऑफ मोलैरिटी, calculation of molarity if percentage by weight is given and density of solution is given। तो अगर परसेंटेज वेट बाय वेट दिया है और हमको मोलैरिटी बतानी है तो हमको डेंसिटी की भी जरूरत पड़ेगी, क्योंकि वहां पर मोलैरिटी में हमको वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन चाहिए होगा। तो मान लो X% बाय वेट है और M2 मोलर मास है ऑफ सोल्यूट, तो हम कहेंगे 100 ग्राम सॉल्यूशन था, या इसी क्वेश्चन में 30%
बाई वेट यूरिया एक्वस सॉल्यूशन है और डेंसिटी जो दिया है वो 1.2 ग्राम पर ml है। तो हम कहेंगे कि 100 ग्राम सॉल्यूशन ले लिया हमने। तो जब 100 ग्राम सॉल्यूशन ले लिया तो यहां से वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मास अपॉन डेंसिटी, तो 100 अपॉन 1.2 ml, तो लीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 100 अपॉन 1.2 अपॉन 1000, तो इंटू 1 अपॉन 1000 हो जाएगा। तो ये हो गया लीटर। अब यहां से 30 ग्राम सोल्यूट हो गया, तो ये हो गया W2 और M2 हो गया 60। तो मोलरिटी हमारी हो गई W2 इंटू V, W2 इंटू 1000 अपान M2 इंटू V जब ml में है। तो यहाँ पर लीटर में कहीं यहीं पर हम सॉल्व कर देंगे। तो मोलरिटी कैपिटल M W2 हो गया 30 इंटू 1000 अपान M2 60 इंटू 100 अपान 1.2, तो ये ऊपर आ गया 10। तो अगर हम लोग ध्यान से देखें तो एक फार्मूला निकल कर आ जाता है कि 30% बाई वेट था, तो परसेंटेज बाई वेट इंटू 10 इंटू डेंसिटी अपान मोलर मास ऑफ सोल्यूट, ये हमारा एक शॉर्टकट फार्मूला आ जाता है। अगर हम लोग परसेंटेज वेट बाई वेट और सॉल्यूशन की डेंसिटी दी है और वहां से डायरेक्ट हम लोग इसको कैलकुलेट करते हैं तो relationship between molality and mole fraction of solute। तो मोलैलिटी इक्वल्स टू एक्स सोल्यूट अपान एक्स सॉल्वेंट इंटू 1000 अपान MB, M सॉल्वेंट, ये रिलेशन होता है। तो अगर A को सोल्यूट लिखा जाए और B को सॉल्वेंट लिखा जाए तो फार्मूला हमारा M इक्वल्स टू एक्स ए अपान एक्स बी इंटू 1000 अपान MB हो जाता है, या फिर M इक्वल्स टू एक्स ए अपान 1 माइनस एक्स ए इंटू 1000 अपान MB हो जाएगा, क्योंकि एक्स ए प्लस एक्स बी इक्वल्स टू 1 है। इफ H2O इज सॉल्वेंट तो 1000 अपान MB मतलब 1000 अपान 18, तो आ जाएगा 55.5।
तो m इक्वल्स टू एक्स ए अपान 1 माइनस एक्स ए इंटू 55.5 इस टाइप का भी फार्मूला बन जाएगा। ये भी फार्मूला है। तो अगर यहां से अगर हम इसको एक्स ए अपान एक्स बी को एन ए अपान एन टोटल, तो यहाँ से यम की वैल्यू हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि एन ए अपान एन बी इंटू 1000 अपान एन बी, ये भी हो सकता है, जहाँ पर एन ए मोल्स ऑफ सोल्यूट है और एन बी मोल्स ऑफ सॉल्वेंट है, ये भी फार्मूला हो सकता है। तो अगर एक्स सोल्यूट हमको निकालना हो तो एक्स सोल्यूट मोलैलिटी अपान m प्लस 1000 अपान एम बी भी लिखा जा सकता है। इफ H2O इज सॉल्वेंट तो एक्स सोल्यूट इक्वल्स टू m अपान m प्लस 55.5 भी लिखा जा सकता है। तो ये रिलेशंस हो गए मोल फ्रैक्शन और मोलैलिटी के बीच का रिलेशन। तो आज इस लेक्चर में हम लोगों ने मोलैलिटी कवर किया और फिर हम लोगों ने देखा कि अगर परसेंटेज वेट बाय वेट दिया है तो मोलैलिटी निकाल सकते हैं, मोल फ्रैक्शन निकाल सकते हैं। परसेंटेज वेट बाय वेट प्लस डेंसिटी दी है तो मोलैलिटी, मोल फ्रैक्शन और मोलैरिटी तीनों निकल सकती है। फिर मोलैलिटी और मोल फ्रैक्शन के बीच का रिलेशन देखा गया और अगर वाटर सॉल्वेंट तो अलग अलग केस देखा गया। तो इन पर न्यूमेरिकल हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे।